हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं मयंक वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय मयंक सर। तो प्यारे बच्चों, ये रहा पार्ट नाउन का पार्ट सेकंड का जो 8 रूल्स हमने पहली बार में डिस्कस किए थे। तो अब टुडे आई एम गोना टू टॉक अबाउट द 8 नाउन्स, 8 रूल्स ऑफ द नाउन। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जो हमारे 8 रूल्स रह गए थे, उनको हम ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम नाउन एंड नंबर्स को कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप आपने 8 रूल्स जो हमने डिस्कस किए थे पहली वीडियो में, उसे आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से देखा होगा और सारी चीज़ों को समझा होगा। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो 8 रूल्स और 8 प्लस कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे इसमें हम बात करेंगे। इसमें जो होगा 8 प्लस कॉन्सेप्ट होगा प्यारे बच्चों, 8 प्लस कॉन्सेप्ट होगा और प्लस 8 जो हमारे रूल होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों? हमारे रूल्स होंगे। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। अब हम बात करेंगे जो हमारे 8 रूल्स और हैं उनके बारे में। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो 8 के बाद जो नवा नाउन होता है वो क्या आता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, क्या लिखा है? ऐड। हम ऐड करते हैं VES। क्या ऐड करते हैं? VES ऑफ द नाउन विच एंड्स विथ, यानी कि हम उस नाउन के साथ VES का यूज़ करते हैं जिसकी एंडिंग क्या होती हो प्यारे बच्चों? F से होती हो या फिर FE से होती हो। ध्यान से समझना, फिर से एक बार मैं प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, जिसकी एंडिंग F से हो या फिर FE से हो प्यारे बच्चों, बाय रिप्लेसिंग F और FE, यानी कि जो हमारा F और FE को रिप्लेस करता हो या चेंज करता हो, एंड उसके जगह पर एंड दैट प्लेस वी शुड यूज टू VES। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम VES उस नाउन के साथ लगाएंगे जिसकी एंडिंग किससे होती हो, या तो FE से होती हो या फिर F से होती हो, बाय रिप्लेसिंग F और FE। जो F और FE को क्या करता हो प्यारे बच्चों? रिप्लेस करता हो। आर गेटिंग माई पॉइंट? अब यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल चल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइफ। क्या लिखा हुआ है? वह प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इस वाइफ में क्या आता है? FE आता है, नहीं आता है? ध्यान से समझना, यहाँ पे जो FE है और यहाँ पे लिखा हो F है और FE है, तो उसको हम रिप्लेस करके उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? VES, दैट इज VES। आर गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जो हम इससे सिंगुलर से प्लूरल इसे बनाएंगे, यानी वाइफ को जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इन दैट केस हम क्या जोड़ेंगे, क्या ऐड करेंगे प्यारे बच्चों? दैट VES। हमने कहा F और FE अगर आता है, उसको रिमूव करके, इसको रिमूव करके हमें क्या लगा देना है प्यारे बच्चों? VES लगा देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो? ठीक इसी तरह हमारा नेक्स्ट होता है नाइफ। नाइफ इज़ अ पर्टिकुलर वर्ड। यहाँ पे नाइफ मीन्स होता है चाकू, और यहाँ पे अगर हम नाइफ में इसमें प्यारे बच्चों देखिए FE आता है। अगर FE को हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज वी शुड यूज टू VES इन सिंगुलर इन अ प्लूरल पर्सन। अगर हम इसका पिलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज नाइफ्स। क्या हो जाएगा? नाइफ्स होगा प्यारे बच्चों। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, वॉल्फ। वॉल्फ मीन्स आप सभी जानते हैं, वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया। दैट इज इसमें F आ रहा है, एंडिंग किससे हो रही? F आ रहा है। तो अगर जहाँ पे F आएगा तो प्यारे बच्चों हम उसके साथ VES लगाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वॉल्व्स होता है, यानी कि इसको जब हम सिंगुलर से पिलर बनाएंगे तो क्या होगा? दैट इज वॉल्व्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है लाइफ। इसकी एंडिंग F इससे हो रही है प्यारे बच्चों, तो इसमें अगर हम पिलर इसे बनाएंगे, दैट इज लाइफ्स होता है। क्या होता है? लाइफ्स होता है। फिर यहाँ पे कॉल्फ का कॉल्फ्स होता है, थीप का थीप्स होता है, लीफ का लीप्स होता है, सेल्फ का सेल्फ होता है। और गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं? यानी कि जो हमने कहा जो लीफ हो, लीफ मीन्स होती है पत्ती प्यारे बच्चों, दैट इज हमने इसको अगर हम पिलर बनाएंगे, दैट इज लीव हो, लीव्स होगा, यानी बहुत सारी पत्तियाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हो? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट नाउन आता है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है जो है, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही यहाँ पे लिखा बट ऐड ओनली एस। उसमें क्या था? हम VES यूज़ कर रहे थे। ध्यान से समझना बिल्कुल बारीकी से, उसमें VES यूज़ कर रहे थे बाय रिप्लेसिंग F और FE के बीच में। ठीक, समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे लिखा है प्यारे बच्चों, बट ऐड ओनली एस। हम केवल एस उसके साथ लगाएंगे विद द नाउन विच एंड्स
विच एंड्स, यानी कि उस नाउन के साथ एस लगाएंगे जिसकी एंडिंग किससे होती हो, एफ से होती हो, एफ से होती हो या एफ ई से होती हो। ध्यान से समझना, एफ से होती हो या फिर डबल एफ से होती हो या फिर एफ ई से होती हो, तो वहाँ पे रिप्लेस करना होता था। जब हम 8 की बात 9 की बात करेंगे तो वहाँ पे रिप्लेस करना होता था। आपने क्या पढ़ा, वहाँ पे लिखा था रिप्लेसिंग वर्ड। कॉपी कलम निकालिए और नोट डाउन करना शुरू कीजिए प्यारे बच्चों, और तुरंत पढ़ना शुरू कीजिए। आप घर पे सुरक्षित रहने के साथ साथ अपनी जो ग्रामर की मिस्टेक है प्यारे बच्चों, आप उसे मुझसे सॉल्व करा सकते हैं। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट होता है, जैसे हमने कहा ऐड एस, यानी हम केवल उसी के साथ एस ऐड करते हैं विद द नाउन जिसकी एंडिंग किससे होती हो, एफ से होगी, एफ ई से होगी या फिर एफ से होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको हम सिंगुलर से कैसे प्लूरल में चेंज करते हैं, दैट इज आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है थीफ, यहाँ पे ई एफ नहीं आया प्यारे बच्चों, ई एफ नहीं आया। जैसे हमने कहा था वहाँ पे लाइफ लिखा था तो लाइफ में एफ ई आता था, बात तो सही है, लेकिन वहाँ पे रिप्लेस करना होता था प्यारे बच्चों। यहाँ पे दैट इज़ थीप है, यहाँ पे कोई भी रिप्लेस नहीं करना है, तो थीप सिंपल सा फंडा केवल हम ऐसे लगा देंगे, दैट इज़ थीप्स होता है, चिप्स होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे? यानी चीप होगा तो चीप का चिप्स होता है, स्टाफ है स्टाफ का स्टाफ होता है, स्टाफ्स होता है, प्रूफ्स होता है, बिलीफ का बिलीफ्स होता है, और स्टफ का स्टफ्स होता है, रूफ मीन्स छत होता है यानी रूफ का रूफ्स होता है। बैंकर चीफ का मतलब बैंकर चिप्स होता है। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, या फिर आप कह सकते हो प्यारे बच्चों बौना। क्या कह सकते हो? यानी कि बौना जो एकदम छोटा हो उसे ड्वार्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्वार्फ कहते हैं। और ग्रीफ का होता है ग्रीफ का मतलब प्यारे बच्चों होता है, हमने कहा दुख। क्या कहा? दुख होता है प्यारे बच्चों, हमने कहा दुख होता है। एक बार सही से चेक कर लीजिएगा, यानी ग्रीफ का मतलब दुख होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा रोल नंबर 11 क्या कहता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। फ्यू नाउन्स आर देयर विच आर मेड प्लूरल, यानी कुछ ऐसी नाउन है जिन्हें विच आर मेड प्लूरल, जिन्हें हम प्लूरल बनाते बाय चेंजिंग सम वॉवेल्स इन देम, यानी कुछ वॉवेल को चेंज करके हम उन्हें क्या बना देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। दैट्स इट। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ऐसी ग्रामर कोई नहीं पढ़ाने वाला है जो आप यूट्यूब पर या फिर स्कूल में कहीं भी मिलेंगे आपको प्यारे बच्चों। ऐसी इंग्लिश की जो ग्रामर है कोई नहीं सॉल्व कराने वाला है, एकदम बेसिक से जड़ से हाई लेवल तक आपको पढ़ना है। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? यानी कि हमने कहा फ्यू नाउन्स आर देयर विच आर मेड प्लूरल, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें हम मेड प्लूरल यानी कि प्लूरल बनाते हैं बाय चेंजिंग सम वॉवेल्स इन देम, यानी कुछ वॉवेल्स को हम चेंज करके हम उन्हें क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं? यहाँ पे लिखा है मैन, यानी कि जब मैन लिखा है तो हम इसकी जो वॉवेल इसको चेंज करके जब प्लूरल बनाएंगे दैट इज़ मैन होता है। फुट लिखा है, फुट का फीट होता है। माउस लिखा है, माउस का माइक होता है। ओमेन लिखा है, ओमेन होता है। गूस लिखा है, गूसेस होता है। टूथ लिखा है, दैट इज टीथ होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हैं? यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही। अगर कोई डाउट होता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार अपने डाउट्स को कमेंट करिएगा और मैं आपके डाउट्स को ज़रूर एक बार क्लियर करूँगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आता है जो हमारा कहता है फ्यू नाउन्स आर देयर विच आर मेड बाय एडिंग ई एन और आर ई एन, यानी नेक्स्ट जो रूल हमारा कहता है फ्यू नाउन्स आर देयर विच आर मेड, यानी कुछ ऐसी नाउन होती है जिन्हें हम बनाते हैं प्यारे बच्चों क्या जोड़कर, ऐड करके ई एन या फिर आर ई एन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे? ई एन जोड़ करके बनाएंगे या फिर आर ई एन जोड़ करके बनाएंगे। समझ पा रहे? अब यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, दैट इज यहाँ पे लिखा है चाइल्ड। चाइल्ड इज अ सिंगुलर वर्ड विच आर सम वी शुड ऑलवेज चेंज इन द plural, then we should use add the ren in that case. Are you getting my point? समझ पा रहे? तो यहाँ पे चाइल्ड का चिल्ड्रेन होता है, ब्रदर का ब्रिदरेन होता है, ब्रदर्स होता है। ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ लिखा दैट इज़ ब्रिदरेन। ब्रिदरेन का मतलब क्या होता है और ब्रदर का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। प्लीज़ गाइस जल्दी बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि यहाँ पे ब्रिदरेन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। ब्रदर्स, एक ब्रदर है तो ब्रदर का मतलब आप समझते हैं, ब्रदर इज़ अ प्लूरल ऑफ ब्रदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
यानी कि जो हमारा ब्रदर्स है ये ब्रदर का ही प्लूरल है। लेकिन जो ब्रिदरेन है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है प्यारे बच्चों, भाईचारा। क्या होता है, ब्रिदरेन का मतलब होता है भाईचारा, और ये ब्रदर का मतलब आप तो जानते हैं, दैट इज़ भाई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जिससे हमारा ब्लड रिलेशन है वो हमारा है क्या प्यारे बच्चों, ब्रदर है, और जिसे हम अपना भाईचारा बनाकर रखते हैं दैट इज़ नोन एज ब्रिदरेन। कई बार आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं जगहों पे लिखा होता है ब्रिदरेन, ही इज़ अ ब्रिदरेन ऑफ आवर सोसाइटी। यानी कि वो जो हमारे सोसाइटी का है, जो रहता है, वो प्यारे बच्चों सबसे भाईचारे के साथ रहता है। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट लिखा है ऑक्स। ऑक्स को जब हम प्लूरल बनाएंगे दैट इज ऑक्शन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे, सारी चीज़ें क्लियर हो रही? अगर कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है जो कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन प्लूरल कैसे बनाते हैं? अब जल्द, कंपाउंड का मतलब बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर एक करके बना दिया, दैट इज नोन एज कंपाउंड नाउन। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे लिखा है सन इन लॉ। बेसिकली आप सन इन लॉ कहते हैं दामाद होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो सन्स इन लॉ होता है, यहाँ पे सन्स इन लॉज होता है। और यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो दोनों में हमें एस लगाना होता है, दैट्स इट, सन्स इन लॉ। वी कैन से दैट सन्स इन लॉ, नॉट सन इन लॉज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे ध्यान से बारीकी से समझ लीजिएगा। द नेक्स्ट आता है स्टेप मदर। स्टेप मदर को जब हम नेक्स्ट करेंगे, इसको प्लूरल करेंगे तो स्टेप मदर्स होता है, नॉट स्टेप्स मदर होता है। आर गेटिंग माय पॉइंट? कमांडर इन चीफ होता है, तो हम अगर इसे प्लूरल चेंज करेंगे तो कमांडर्स इन चीफ होता है। पिक पॉकेट का मतलब होता है जो पैसा होता है, वहाँ पे प्लूरल बनाएंगे तो पिक पॉकेट्स होता है प्यारे बच्चों। इंग्लिश मैन लिखा है, इंग्लिश मैन का इंग्लिश मैन होता है, वॉशरमैन का वॉशरमैन होता है, मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट होता है, लॉर्ड जस्टिस का लॉर्ड जस्टिस होता है, लॉर्ड्स जस्टिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्यारे बच्चों अपने सम अदर्स स्पेशल केस। यानी कि जब हम बात करेंगे सम अदर स्पेशल केसेस में, तो उसमें हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, एक बार ध्यान से मेरी बात को दिमाग में डाल लो, नोटिस कर लो। किसी कॉपी में पेन या पेंसिल अगर आपके पास हाथ में है तो तुरंत नोटिस करो प्यारे बच्चों। जिसमें भी आपको अंत में यू एम लगा दिखे, ध्यान से समझना, यू एम लगा दिखे उसे रिमूव कर दो। क्या कर दो? रिमूव कर दो। कहीं भी कभी भी उसे क्या करना है, आपको रिमूव करना है प्यारे बच्चों। रिमूव करके उसमें ऐड क्या कर दो, ए कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि हमें रिमूव करना है यू एम और ऐड करना है ओनली ए। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो? यानी कि अगर कहीं भी कोई चीज़ हमें दिखे इन स्पेशल केस में, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट, आई एम नॉट श्योर दैट 100%। और गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि सम जो स्पेशल केस होते हैं जिसमें आपको यू एम दिखेगा, जब यू एम आपको दिखा तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि उस यू एम को रिमूव करना है। यू एम को रिमूव करके दैट इज़ ए आपको लगा देना है। बात दैट्स इट, बात ख़त्म। यहाँ पे बात करेंगे एजेंडम की। यहाँ पे एजेंडम लिखा है तो इसका एजेंडा होता है एक्सिस, एक्सिस का एक्सिस होता है, कृषि का मतलब क्रिसिस होता है, बैक्टीरियम का मतलब बैक्टीरिया होता है। यानी बैक्टीरियम जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ये बैक्टीरिया बोलते तो बैक्टीरिया है, लेकिन एक्चुअली में जो आप बैक्टीरिया बोलते हो प्यारे बच्चों वो प्लूरल है। जो सिंगुलर होता है बैक्टीरियम होता है, यहाँ पे मीडियम लिखा है, मीडियम का मीडिया होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मीडिया होता है। रेडियस का मतलब रेडी होता है, रेडी का मतलब आपने कई बार पेपरों में भी देखा होगा। अगर न्यूज़पेपर इंग्लिश का नहीं पढ़ते होंगे तो अगर जो भी प्यारे बच्चे हमारे पढ़ते होंगे उन्होंने रेडी करके यहाँ पे लिखा होता है। मैडम का मिस डैम होता है प्यारे बच्चों। मैक्सिमम का मैक्सिमा होता है प्लूरल, यानी कि जो आपने कहा मैक्सिमम स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिंगुलर है। अगर हम इसे प्लूरल चेंज करेंगे दैट इज़ क्या होता है, मैक्सिमा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट हमारा आता है प्यारे बच्चों फोकस। फोकस को हम फोकी भी कहते हैं और फोकसेस भी कहते हैं। दो वर्ड हमारे आते हैं, दैट इज़ फोकस और
फोकी होता है, मिस्टर का मिस्टर्स होता है, फार्मूला का फार्मूले और फार्मूलाज दोनों होता है। और गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हो? यानी फार्मूले कह सकते हैं और फार्मूलाज इन सम स्पेशल केस, आई एम नॉट अदर एनी केस, सम स्पेशल केस में होता है। इंडेक्स का इंडिक्स होता है, मिनिमम का मिनिमा होता है प्यारे बच्चों, जीनियस का जीनी होता है। यानी पेपर जो भी प्यारे बच्चे पढ़ते होंगे वहाँ पे जीनी जीनी करके लिखा आता है, जीनी जीनी करके लिखा होता है, दैट इज़ वो क्या होता है, जीनियस होता है। और जीनियसेस होता है, मिसेस का भी प्यारे बच्चों मिस टाइम होता है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करेंगे 15 रूल की। तो होता क्या है, प्यूलर फॉर्म ऑफ लेटर, यानी कि अब हमें प्यूलर बनाना है किससे, ऑफ लेटर, लेटर का मतलब अक्षर को, यानी कि हम अक्षर को कैसे प्यूलर बनाते हैं। यहाँ पे वर्ब होना चाहिए, सही कर लेना प्यारे बच्चों, VERBS, वर्ब्स, यानी वर्ब्स होना चाहिए था। एंड डिजिट, डिजिट का मतलब होता है अंक। क्या होता है प्यारे बच्चों, डिजिट का मतलब होता है अंक होता है। हम यहाँ पे अब बात करेंगे कि लेटर को, वर्ब्स को एंड डिजिट्स को कैसे है प्यूलर में चेंज करते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ए का होता है सिंगुलर, अब बेसिकली होता है वन होता है या एक होता है, दैट इज़ अगर हमें प्यूलर बनाएंगे यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी लगाने के बाद हम एस जोड़ेंगे, नॉट हमने ए नहीं कहा, एस लगा दिया। तो जैसे एस हमने इसे कहा तो इस एस का मतलब होता है जैसा। क्या होता है, जैसा। एज यू शो, यानी कि हमने कहा एज यू, यहाँ पे यू लिखा है, शो, SHOW, एज यू शो, यानी कि जैसा आपको दिखाई देता है, एज यू शो, जैसा आपको दिखाई देता है। तो हमने कहा एज यू शो, जैसा आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे एज का मतलब यहाँ पे जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ए है वहाँ पे एक होता है, तो इसको जब हम प्यूलर बनाएंगे तो एज होता है। विल का होता है, विल्स होता है। MA का एमेज होता है, एमेज होता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डिग्री है, तो डिग्री को जब हम प्यूलर बनाएंगे तो एमेज होता है, एपॉस्ट्रॉफी लगाकर बनाते हैं। MP का एमपीज होता है, 10 का टेंस होता है, 5 का फाइव्स होता है, सेल का सेल्स होता है, BA का BAs होता है, MLA का MLAs होता है। आपने सुना होगा सम MLAs, यानी कुछ जो MLAs होते हैं। VIP का PIP होता है। और गेटिंग माय पॉइंट, आप समझ पा रहे सभी लोग? अब आप बात करते हैं जो इस उसका लास्ट जो होता है, लास्ट रूल्स है उसके बारे में। ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना बहुत ही बारीकी से, इसीलिए मैंने सब चीज़ों को आपके सामने लाकर रख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में और लिखने में। ठीक, कॉपी कलम उठा लीजिएगा, ग्रामर जब भी पढ़ो प्यारे बच्चों कॉपी कलम लेके पढ़ो। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो आपको दो कापियाँ अलग अलग करके बनाओ। यानी कि ईडियम्स जब मैं पढ़ाऊँगा, ईडियम्स और फ्रेज की बात करूँ, ईडियम फ्रेजेस होंगे और ट्रांसलेशन होगा, एक्टिव पैसिव होगा, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, टेंसेस हो गए। तो इन सब के लिए एक आपको एक अलग की कॉपी चाहिए। और यहाँ पे जो आप बेसिक से लर्न करते हैं, बेसिक से जो आप पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको अलग होना चाहिए। ठीक, और गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे एक दो चीज़ कापी आपको बनानी होंगी, दैट इज़ हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जब भी आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़े आपको वही उठाना है और आपको वही पढ़ना है। और गेटिंग माय पॉइंट, यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। लिखा है सम नाउन्स आर देयर विच आर डिफरेंट मीनिंग, यानी कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका मतलब भी अलग होता है, वेयर दे आर मेड प्लूरल, यानी कि जब उन्हें प्लूरल बना दी जाती है तो उनका मतलब कुछ और हो जाता है। पहले से तो सिंगुलर होती हैं, जब सिंगुलर होती हैं तो उनका मतलब कुछ और होता है। और जैसे ही उनमें एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, इट्स डिफरेंट ऑफ अदर्स, यानी कि उस मीनिंग से उसकी जो मीनिंग होगी अदर हो जाएगी, यानी बिल्कुल ही बदल जाती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंगुलर लिखा है, दैट इज़ यहाँ पे गुड लिखा है। गुड का मतलब होता है भलाई, लेकिन यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है सामान। प्यारे बच्चों, क्या होता है गुड्स का मतलब होता है सामान। यहाँ पर आपने लिखा एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी, हमने कहा गुड्स कैरियर। यहाँ पे हमने कहा, आपने बहुत सारे गाड़ियों में या ट्रकों में लिखा होगा, दैट इज़ होता है गुड्स कैरियर।
तो वहाँ पे यहाँ पे गुड आपने कहा यार गुड्स कैरियर मतलब यार बड़ा ही अच्छा ट्रक है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस गुड्स का मतलब होता है सामान यानी कि, और कैरियर का मतलब ढोने वाला। समझ पा रहे? कैरी 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 यानी कैरी करना, ले जाना या ढोना कैरियर होता है, तो उसको कहते हैं गुड्स कैरियर यानी सामान ढोने वाला। यहाँ पे हमने केवल एस लगाई प्यारे बच्चों, और क्या हो गया, उसकी जो हिंदी है एकदम डिफरेंट हो गई पहले वाले नाउन से। समझ पा रहे हो? यानी कि यहाँ पे गुड का मतलब भलाई होता है, और फिर गुड्स का मतलब सामान होता है। एडवाइस का मतलब राय होता है, लेकिन एडवाइजेस का मतलब सूचनाएं होता है। समझ पा रहे? एडवाइस का मतलब राय, लेकिन एडवाइजेस का मतलब सूचनाएं होता है। फोर्स का मतलब होता है बल, ध्यान से समझना, फोर्स का मतलब होता है बल, लेकिन फोर्सेस का मतलब होता है सैनिक, यानी कि बहुत सारी फोर्स। यानी कि जब हमारे यहाँ क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो बहुत सारी फोर्सेस बाहर से आकर आ जाती है, बहुत सारी फोर्सेस, यानी इन दैट केस उसका मतलब प्यारे बच्चों फोर्सेस यानी सैनिक होता है। कॉपर का मतलब तांबा होता है, और कॉपर्स का मतलब तांबे के सिक्के होते हैं। आयरन का मतलब आप समझते हैं लोहा होता है, लेकिन आयरन्स का मतलब हथकड़ी होता है प्यारे बच्चों, जो आपको पुलिस यानी कि जो मुजरिम को पुलिस पहनाती है या पकड़ती है। गेटिंग माय पॉइंट? सेंड का मतलब होता है बालू, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, सेंड का मतलब होता है बालू, लेकिन सेंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। समझ पा रहे? डिज़र्ट जिसे कहते हैं, डिज़र्ट और रेगिस्तान, यानी कि जो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, यहाँ पे डिज़र्ट्स होती है, सैंड्स होती है, रेगिस्तान होती है। एब्यूज़ का मतलब गाली देना, एब्यूज़ का मतलब गाली देना। एब्यूज़ का मतलब होती है बुराइयाँ। ध्यान से समझना, केवल एस लगाया और पूरा एकदम पलट गया। ध्यान से समझना, एक चीज़ लगा देने से आपकी हमारी सारी चीज़ें एकदम चेंज हो जाती हैं। वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है जंगल। आपने पढ़ा भी होगा और आपको याद होगा, दैट इज़ वुड का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट। प्यारे बच्चों, वुड का मतलब फॉरेस्ट होता है, नॉट यहाँ पे कोई ओ नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे लिखा है आर्म। आर्म का मतलब भुजा होता है, लेकिन आर्म्स का मतलब हथियार होता है, यानी कि बहुत सारे जो सैनिक होते हैं उनके बहुत सारे आर्म्स होते हैं, यानी फोर्सेस के पास क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? कलर का मतलब रंग होता है, कलर्स का मतलब अनेक रंग। समझ पा रहे हो? कलर्स का मतलब अनेक रंग होते हैं। क्रिकेट का मतलब मैच होता है, और इस क्रिकेट का मतलब झींगुर होता है, यानी कि जो आजकल नदी तालाबों में पाया जाता है, बेसिकली इसका भी मतलब झींगुर ही होता है प्यारे बच्चों। मैच और झींगुर बोथ आर सेम इन दिस वर्ड, यानी कि जो झींगुर और क्रिकेट होता है, मैच होता है, दोनों इसके लिए परफेक्ट पाया जाता है, लेकिन क्रिकेट का मतलब झींगुर होता है। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। आपने हिंदी में पढ़ते होंगे, बहुत सारे कवि हैं जो अपनी अपनी क्या करते हैं, वर्क्स करते हैं, यानी कि रचनाएं करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनर। मैनर का मतलब होता है तरीका। प्यारे बच्चों, क्या होता है मैनर, और यहाँ पे मैनर्स का मतलब होता है आचरण। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार तुम्हें लोगों से बात करने का मैनर नहीं है। अरे भैया, पहले तुम अपनी इंग्लिश सही करो, आप बोलते ही गलत हो। वो मैनर नहीं प्यारे बच्चों, मैनर्स होते हो, आचरण होता है, तरीका नहीं होता है। समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों कि मैनर्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करें अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब आप समझते हैं कि क्या होता है, अक्षर होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं। क्या होती है, जो हम लोग लैंग्वेजेस बोलते हैं, क्या होता है, भाषाएं होता है। एयर का मतलब हवा होता है, लेकिन एयर्स का मतलब हाव भाव। यार इसके हाव भाव कुछ बदले बदले लग रहे हैं, इन दैट केस क्या होता है, वो एयर्स होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, एयर्स यानी हाव भाव। फिजिक का मतलब होता है दवा, फिजिक्स का मतलब होता है दवा। अब हमने लगा दिया इसमें एस, दैट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान। आपके पास बुक भी होगी, आप पढ़ते होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान। रिटर्न का मतलब वापसी होता है, तो रिटर्न्स का मतलब होता है लाभ, यानी इसको कितने लाभ होते हैं, रिटर्न्स का मतलब लाभ होता है। अब यहाँ पे लिखा है पीपल। पीपल का मतलब लोग होता है, पीपल्स का मतलब राष्ट्र होता है। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, लेकिन प्रैक्टिसेस का मतलब आदतें, यानी कि जो हमारी हैबिट होती है उसे हम प्रैक्टिसेस कहते हैं। चेन का मतलब होता है जंजीर, ध्यान से समझना, चेन का मतलब होता है जंजीर, चेन्स का मतलब होता है हथकड़ी। आयरन्स का मतलब भी हथकड़ी होता है, ध्यान से समझना, ध्यान से, आयरन्स का मतलब भी हथकड़ी होता है, और चेन्स का मतलब भी हथकड़ी होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे लिखा है ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिनंदन।
ग्रीटिंग का मतलब होता है अभिनंदन, लेकिन ग्रीटिंग्स का मतलब शुभकामनाएं। ग्रीटिंग्स का मतलब शुभकामनाएं। वाटर का मतलब होता है पानी, लेकिन वाटर्स का मतलब होता है ओशियन यानी जलाशय या फिर हम समुद्र कह सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वे का मतलब होता है रास्ता, लेकिन वेज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तरीका। समझ पा रहे? वेज का मतलब होता है तरीका। ठीक इसी तरह यहाँ पे लिखा है पाउडर। पाउडर का मतलब होता है धूल, लेकिन जो पाउडर्स होता है वो दवा की खुराक होती है। समझ पा रहे? क्लियर हो गई? आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आप क्लियर हो गई होंगी। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलना। अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है प्यारे बच्चों तो एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए, और सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फैला दीजिए अपने दोस्तों के पास या रिश्तेदारों के पास, जितने भी आपके दोस्त या भाई बहन हैं सबके पास। कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए कि सर हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे मयंक सर बैठे हैं आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर पूछेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।